हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहे वीडियो में एंड तक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस करें। थैंक यू। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, फार्मा, केमिकल, एग्रोकेमिकल, पेट्रोलियम या कोई भी अदर टाइप की इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। इसमें आप जानने वाले हो कि पीपीएस क्या होती है, पीपीएस के टाइप्स कौन से होते हैं और कौन से पीपीएस का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो वीडियो बिना स्किप किए देखिए। वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही जानकारी वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपीएस। पीपीएस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसका फुल नेम है। तो पीपीएस का डेफिनेशन आइए देख लेते हैं। PP, it is the equipment used to prevent or minimize exposure to hazard। पीपीएस का मतलब होता है कि ये ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें हजार्ड से बचाते हैं, उसका प्रभाव कम करते हैं, हमें कोई भी हानि पहुंचने से बचाते हैं या उसका प्रभाव कम करते हैं। ऐसे सुरक्षा संसाधनों को पीपीएस कहा जाता है। तो पीपीएस के दोस्तों दो टाइप्स होते हैं। कौन से? एक है रेस्पिरेटरी और दूसरा नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी बोले तो जो हमारे सांस संबंधी जो बचाव के संसाधन होते हैं उनको रेस्पिरेटरी टाइप्स ऑफ पीपीएस बोला जाएगा। और नॉन रेस्पिरेटरी छोड़ के हमारे दूसरे अदर बॉडी पार्ट्स है, उस पर केमिकल का या कोई भी मटेरियल का प्रभाव नहीं होना चाहिए और उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। उसके जो बचाव के संसाधन होते हैं उनको नॉन रेस्पिरेटरी पीपीएस बोला जाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस करें। थैंक यू। रेस्पिरेटरी पीपीएस में हम देखेंगे सबसे पहले नोज मास्क। नोज मास्क के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कोरोना काल में जो हमें गवर्नमेंट ने बोला था मास्क पहने बिना आप घर से निकलो मत, तो हमने जो भी कोरोना काल में मास्क पहने वो सब डस्ट मास्क पहने और N95 जो माइक्रोन मास्क थे। डस्ट मास्क का इस्तेमाल सिर्फ डस्ट को रोकने के लिए होता है। जो रास्ते पे धूल मिट्टी या कचरा बिचरा जो उड़ता है उसको अंदर जाने से बचाव करता है, उसको डस्ट मास्क बोलते हैं। और माइक्रोन मास्क जो N95 N97 उसका वो टाइप हो गया है। माइक्रोन मास्क हमें बारीक से बारीक धूल कण या बारीक से बारीक पतले से पतले माइक्रोन, बारीक से बारीक धूल कण और बारीक से बारीक जो माइक्रोन साइज में उसके पार्टिकल होंगे या माइक्रोन साइज में जो वायरस बैक्टीरिया होंगे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सांस थ्रू अंदर ना जाए, उसके बचाव के लिए माइक्रोन मास्क का इस्तेमाल होता है। आगे आता है ऑर्गेनिक मास्क। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो ये मास्क का इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा। सेकंड नंबर पर है ऑर्गेनिक मास्क। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो आपने ये मास्क का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ऑर्गेनिक मास्क आपको ऑर्गेनिक कोई भी वेपर है वो डायरेक्ट सांस थ्रू बॉडी में जाने से रोकते हैं, उससे हमारा सांस संबंधी बचाव होता है। थर्ड नंबर पे कार्ट्रिज मास्क जो 3 माइक्रोन के होते हैं, कार्ट्रिज मास्क इस टाइप से होते हैं। कार्ट्रिज मास्क भी 3 माइक्रोन के होते हैं। उनको भी कैटेगराइज किया गया है उनके यूजेस थ्रू ABKE। तो इनमें क्या क्या होता है? ए टाइप में ब्राउन कलर का कार्ट्रिज होता है जो ऑर्गेनिक गैस को कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनिक मास्क तो है लेकिन कार्ट्रिज मास्क भी ऑर्गेनिक जो वेपर है, ऑर्गेनिक गैस है। और आप कोई भी इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो ऑर्गेनिक का गैस वहाँ पे ज़्यादातर रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए आप ब्राउन कलर का जो बैंड लगा होता है कार्ट्रिज पे वो देख के उसमें अटैच कीजिए और वो मास्क का इस्तेमाल ऑर्गेनिक वेपर से बचाव के लिए होता है। ग्रे कलर का जो कार्ट्रिज होता है वो आपको इनऑर्गेनिक गैसेस जो होते हैं इंडस्ट्री में उनके बचाव के लिए होता है। अगर आप अमोनिया गैस के साथ काम कर रहे हैं या उसका डेरिवेटिव्स के गैसेस होंगे, अमाइन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के कोई मटेरियल होगा उसमें से अमोनिया गैस जनरेट होता होगा, ऐसे केमिकल या ऐसे मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ग्रीन कलर का जो बैंड होता है वो कार्ट्रिज आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे आपका बचाव होगा। लास्ट में आता है अगर आप एसिड हो, कोई सल्फ्यूरिक गैस, कोई सल्फर टाइप का गैस होगा, एसिड टाइप का गैस होगा, एसिडिक गैस होगा, एसिडिक वेपर होंगे, तो येलो कलर का जो बैंड होगा वो कार्ट्रिज आप इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका बचाव होगा। फोर्थ नंबर पर आता है एयर हुड। अगर आप ऐसे गैस के साथ या ऐसे मटेरियल के साथ काम कर रहे हो जिनमें ये कोई मास्क काम का नहीं है तो उसके बचाव के लिए एयर हुड का इस्तेमाल होगा। 5वें नंबर पर आता है प्रेशर सूट। अगर आप ऐसे कोई हजार्डस मटेरियल्स के साथ काम कर रहे हो जो कि आपको बहुत ही हानि पहुंचा सकता है, वो आपके
सांस संबंधी और दूसरे बॉडी पार्ट्स के संबंधी भी सेंसिटिव है, तो आप फुल बॉडी प्रेशर सूट इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका पूरा बॉडी का, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा बचाव कर सकते हैं। 6 नंबर पर आता है स्काबा सेट, SCBA सेट, जिसका फुल नेम है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपैरेटस, जो इस टाइप से होता है। इसका इस्तेमाल रेस्क्यू करने के लिए होता है। कोई भी ट्रेन पर्सन ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी एरिया में अगर किसी गैस का ज़्यादा लीकेज हो गया है, ज़्यादा हानि पहुंच गई है, तो ऐसे टाइम पर कोई आदमी वहां पर फंस गया है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई ट्रेन बंदा ये पहन के जाएगा और उसका रेस्क्यू करके बाहर लाएगा, तो इसके लिए उसका यूज होता है। 7 नंबर पर है ब्रीथिंग एयर डिवाइस। अगर आप कन्फाइंड स्पेस एरिया में जॉब कर रहे, काम कर रहे, तो वहां पर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो, आपको कोई सांस संबंधी तकलीफ ना हो, तो वहां पर ब्रीथिंग एयर का प्रोविजन किया जाता है। वहां पे कंटिन्यू ऑक्सीजन डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको हानि ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इतने सारे हो गए रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपीज। तो हम अभी जानने वाले नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपीज। फर्स्ट नंबर पर है हेलमेट। हेलमेट आपका प्रोटेक्ट फॉर हेड। इतने साल से मैंने हेलमेट नहीं पहना, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। हेलमेट प्रॉपर वे से पहनना है, पूरा पहनना है। सेकंड नंबर पर है शूज। आपके लेग के बचाव के लिए, आपके पैरों के बचाव के लिए जो शूज होता है वो सेफ्टी शूज होता है, और उसका इस्तेमाल पैरों पे कोई मटेरियल नहीं गिरे, कोई हेवी चीज गिरे तो उसका बचाव करे, उसके लिए शूज का इस्तेमाल होता है। गॉगल, आपके आंखों के बचाव के लिए गॉगल का इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी मटेरियल को हैंडल कर रहे, कोई भी लाइन ओपन कर रहे, लेयर सेपरेशन कर रहे, कोई बैच चार्जिंग कर रहे, तो आपको सेफ्टी गॉगल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आंख है तो सब है। 4th नंबर पर है हैंड ग्लोव्स। हैंड ग्लोव्स जो आपके हाथों को बचाता है। हैंड ग्लोव्स के कई सारे टाइप से, आपको अगर नहीं पता है तो इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ग्लोव्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें डिस्पोजल ग्लोव्स तो वन टाइम यूज एंड थ्रू होते हैं, जो जनरल हाउसकीपिंग में या कोई जनरल काम करते समय, बाल में मेहंदी लगाते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है सर्जिकल ग्लोव्स। सर्जिकल ग्लोव्स ऑपरेशन करते समय जो डॉक्टर लोग पहनते हैं वही होता है। जो हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में यूज करना है, तो कोई भी पाउडर के साथ, कोई भी सॉलिड मटेरियल के साथ अगर कांटेक्ट में आना है तो सर्जिकल ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है, उसको पहले प्रॉपर सैनिटाइज कर देना है। सर्जिकल ग्लोव्स पाउडर प्रोसेसिंग एरिया जो फार्मा में, केमिकल में, एग्रो में होता है, वहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट आता है, ड्राई मटेरियल के साथ कांटेक्ट आता है, तो वहां पे सर्जिकल हैंड ग्लोव्स का मस्ट यूज होता है। आगे आता है रबर हैंड ग्लोव्स। रबर हैंड ग्लोव्स दोस्तों, अगर आप कोई एसिडिक मटेरियल में काम कर रहे हैं, एसिड, सल्फ्यूरिक, HCl, नाइट्रिक, ऐसे मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको रबर टाइप का हैंड ग्लोव्स पहनना है, जिससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचे। आगे आता है नाइट्राइल हैंड ग्लोव्स। नाइट्राइल हैंड ग्लोव्स दोस्तों आपने यूज किया होगा। कोई भी बेसिक मटेरियल है, कोई भी कॉस्टिक का मटेरियल है, बेसिक नेचर का मटेरियल है, और कोई भी सॉल्वेंट है, उसी जगह पे आपको सिर्फ नाइट्राइल, उस जगह पर सिर्फ आपको नाइट्राइल हैंड ग्लोव्स यूज करना है, बाकी ग्लोव्स यूज नहीं करना है, क्योंकि आप वो ग्लोव्स डैमेज हो सकता है और आपको हाथ को भी हानि पहुंचा सकता है। आगे है लेदर ग्लोव्स। कोई भी स्टीम का लाइन पे काम करना है, कोई भी हॉट वेल्डिंग करना है, कोई भी गर्म चीज को आपको छूना है या उसके साथ काम करना है, तो आपको लेदर का हैंड ग्लोव्स पहनना चाहिए, उससे आपको कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी हीट बर्निंग नहीं होगी। आगे आता है कॉटन ग्लोव्स। कॉटन ग्लोव्स दोस्तों आपको ठंडी के बचाव के लिए पहनना है, वो तो बराबर है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो कोई भी इंसुलेशन वर्क है, कोई भी लाइन मूवमेंट है, कोई भी चीज को पकड़ना है जो किसी काम की नहीं है, जैसे कि लाइन मूवमेंट हो गया, कोई भी चीज मूवमेंट हो गया, कोई भी मशीन मूवमेंट हो गया, उस टाइम पे आपको कॉटन हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉटन हैंड ग्लोव्स अच्छी ग्रिप मिलती है और पकड़ने में आसानी होती है। PVC ग्लोव्स का इस्तेमाल उसी टाइम करना है जिस टाइम पे इसमें से कोई भी हैंड ग्लोव्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, और आपको मल्टीपर्पज के लिए उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि एसिडिक मटेरियल हो गया, बेसिक मटेरियल हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और अदर कोई केमिकल हो गया, उसको हैंडल करने से पहले आपको PVC हैंड ग्लोव्स पहनना है, उससे आपका हाथ का प्रॉपर बचाव होगा। बाद में आता है दोस्तों, अभी तो यहाँ पे हैंड ग्लोव्स के पार्ट्स खत्म हो गए, हैंड ग्लोव्स के टाइप्स खत्म हो गए। आगे आता है ईयर प्लग, जो आपको कानों में ज्यादा आवाज होती है,
60 डेसिमल पॉइंट के ऊपर का जो भी आवाज़ होता है उसको हम सुन नहीं सकते, उससे आपका कान का पर्दा फट सकता है, आपका सर दर्द कर सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ऐसे टाइम पे आपको ईयर प्लग, जहाँ पे हाई नॉइस एरिया होता है वहाँ पे ईयर प्लग का इस्तेमाल करना है, आपका कानों का बचाव करना है। आगे है फेस शील्ड। अगर आप कोई भी लाइन खोल रहे हो, आप कोई भी मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, अगर मटेरियल डिस्पेंस करना है, ऐसे टाइम पे आपको फेशियल का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको पूरा चेहरे को बचाव करता है। दोस्तों यहाँ पर अपना आज का टॉपिक खत्म हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।